तुम चाहो तो अपने बाप की कब्र पे चल सकती हो। अब क्या फायदा साईं? बाबा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी कब्र पर उस वक्त आऊंगी जब इस भेड़िए से तुम्हारी मौत और अपनी तौहीन का बदला ले लूं। मैंने उससे कहा कि बाबा हमारा नाम भी बादल साईं है ना, ऐसा न कहो। साईं ये लें अपना खत। 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है इसकी। खोल के भी नहीं देखा और वापस दे मारा हमारे मुंह पर उस डिप्टी कमिश्नर ने। साईं, हमारी जो तौहीन हुई सो हुई। आपके बारे में उसने जो कहा है वो तो हम बयान ही नहीं कर सकते। अब क्या होगा साईं? होगा क्या? नौकरी से निकाला जाएगा। बादल साईं तर्जमा ही नहीं जानते, तरसना भी जानते हैं। लेकिन साईं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मीटिंग में तो सिर्फ 3 रोज बाकी हैं। साईं अगर वक्त से पहले दरखास्त नहीं पहुंची तो हम तो रह जाएंगे साईं। साईं कुछ ऐसी सूरत निकालें साईं कि वो हमारी दरखास्त रिकमेंड कर दे। साईं, आप खुद उनसे जाकर कहें, इससे वो इनकार नहीं कर सकेगा। अरे बाबा, मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। लेकिन साईं फिलहाल तो आप ही को जाना पड़ेगा ना उसके पास। ठीक है बाबा, देखता हूं मैं कौन सा टीसी है ये। सर वो बादल साईं आए हैं और उनके साथ कई आदमी भी हैं। मसूद, बादल साईं आ जाए अंदर, ठीक है, लेकिन उनके साथ जितने बंदे हैं उनको प्लीज बाहर बैठाइएगा, ठीक है? ये मेक श्योर कीजिएगा। जाइए। ठीक, राइट सर। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम। जी साईं, कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह साईं का करम है। साईं क्या है कि अगर मुलाकात का वक्त तय हो जाता और अगर आप आने की इतला दे देते तो बहुत अच्छा था। वो एग्जैक्टली 10 मिनट बाद मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है। साईं जवाब है, वक्त तो मेरा भी बहुत कीमती है। सिर्फ 5 मिनट के काम के लिए आया हूं आपके पास। जी साईं, हुक्म। वो एक ग्लोबल वालों ने दरखास्त दी थी जमीन के लिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। साईं, ग्लोबल वालों का हक नहीं बनता है जमीन के लिए। कहीं हक किसका बनता है किसका नहीं बनता है ये हमको बताएं या आपको बताएं? साईं, वो बात यह है कि मैंने जो कुछ किया है कानून के दायरे के अंदर रह के किया है। इसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता। ये बहुत बेवकूफ लोग हैं ये ग्लोबल वाले। इनको अफसरान से बात करने का अंदाज नहीं आता है। देखो ना, हर अफसर का अपना मिजाज होता है ना, उसके मिजाज के मुताबिक बात करनी पड़ती है। तो आप तो ये बताओ कि आपको क्या चाहिए? साईं, हमें तो आपकी दुआएं चाहिए, बस, और कुछ नहीं। देखो जवाब साईं, मैं ये छोटी छोटी बातों के लिए ऊपर जाना नहीं चाहता हूं।
सकता है आपको नुकसान हो जाए। सही, आप मेरे नुकसान की परवाह ना करें, अपने फायदे की सोचें सही। और आप जहां जाना चाहें, जिससे बात करना चाहें, ये आपकी मर्जी है। चैलेंज करते हो हमको। हेलो, बाबा साईं मीत से बात कराइए। साईं बादल बोल रहा हूं। साईं सलाम अलैकुम। साईं आपका खादिम बादल बोल रहा हूं। जी सर। अच्छा साईं, ये बताइए कि आप हमारी शिकारगाह पर कब आ रहे हो? हाँ साईं आइए। ना वक्त निकालिए ना साईं, दफ्तर से। और इनको जवाब साहब को भी साथ लेकर आइए, उनको बताइए कि आइंदा ख्याल रखिए। जी साईं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर। जी सर। राइट सर। बहुत बेहतर सर। जी सर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़। साईं जवाब, मैं छोटी सी बात के लिए ऊपर तो नहीं जाना चाहता था। अगर आपने मेरी बात मान ली होती तो ना मैं उनका एहसानमंद होता और ना आपको खिदमत उठाना पड़ता। सही, मैंने आपसे पहले अर्ज की थी कि जो रिपोर्ट मैंने लिखी है वही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जाएगी। आई एम सॉरी, मेरी मीटिंग का वक्त हो गया। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी मीटिंग अटेंड करूँ। गाड़ी दबो। वेलकम टाइम। नो कॉल्स, नो विजिटर्स। जी बेहतर सर। जी साईं तशरीफ रखें। कैसे मिजाज है आपके? आला साईं का करम है साईं। जी साईं हुक्म। साईं हुक्म क्या है? ये जो आपका डिप्टी कमिश्नर जवाद है ना, इसने हमारी बहुत तौहीन किया है। नहीं साईं, ऐसा नहीं हो सकता। साईं ऐसा हुआ है, एक बार नहीं कई बार हुआ है। साईं ये शख्स तो हमारी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है ना साईं, आप खुद फैसला करो। जब हमारी बात में असर नहीं होगा, हमारे फोन में ताकत नहीं होगी और सरकारी अफसरान हमसे तावन नहीं करेंगे तो हम आवाम की नुमाइंदगी कैसे कर सकेंगे? साईं हमको तो लगता है कि हमारे इलाके के लोग हमारी गिरफ्त से बाहर होते जा रहे हैं। साईं मुझको तो लगता है कि ये हमारे खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश है। हमारी ताकत को तोड़ा जा रहा है, हमारी इज्जत से खेला जा रहा है। नहीं सही नहीं, ऐसा सोचना आपका सही नहीं है। ऐसा कोई फैसला हुकूमत की तरफ से नहीं है। ये महज इत्तेफाकी वाकया है। मैं देखता हूं असल मसला क्या है। डीसी जवाद अजीज से मिलाइए। साईं ठंडा पियेंगे चाय? नहीं साईं, हमारी खातिर तो बस सिर्फ ये हो सकती है कि आप ऐसे सरकश अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें, उनको सजा दें। नहीं, मैं इस मामले को सॉर्ट आउट करता हूं साईं, आप फिक्र न करें। जी हेलो, मिलाइए। जवाब तुम फौरी तौर पर अपने जिला का चार्ज एडीएम को दे दो और मुझसे मिलो। मैं फिक्स कर रहा हूं। सर कोई वजह? हाँ, शिकायत है तुम्हारे खिलाफ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें सुने बगैर कोई एक्शन लूं। मेरे खिलाफ शिकायत? बहुत बेहतर सर। शुक्रिया भाई। आंटी, लगता है कि आप हमसे नाराज हैं। नाराजगी की वजह भी तो तुम लोग हो। कितनी मोहब्बत और चाह से मैंने रिफत को अपनी बेटी बनाना चाहा था, लेकिन उसने मुझे ही नहीं, जवाद को भी दुख पहुंचाया है। अपनी अम्मी को मेरी तरफ से मुबारकबाद कह देना। अरे नुसरत, तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रही हो? अम्मी से मुलाकात हुई तुम्हारी?
जी, अम्मी ने ये शादी का कार्ड दिया था रिफत आपी की, लेकिन आंटी ने वापस कर दिया। लाओ मुझे दो। अम्मी ने क्यों वापस कर दिया? जवाद भाई, मुझे अंदाजा है कि आप ही ने आपसे शादी से इनकार करके अच्छा नहीं किया, लेकिन मेरी और अम्मी की नजरों में आप अभी एक बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि आप जैसा एक काबिल शख्स हमारे खानदान में शामिल ना हो सका। अब जो होना था वो हो गया नुसरत, लेकिन चूंकि तुम शादी की दावत देने खुद आई हो और तुम्हारी बहन की शादी है, मैं जरूर आऊंगा। ऐसी क्या बात है? थैंक यू वेरी मच जवाद भाई, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। लेकिन नुसरत तुम बैठो तो सही प्लीज। बस मैं अब चलती हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
लीजिए साहब, आज टेनिस का चैंपियन लवनील से हार गया। भाई भाई क्या हुआ इरम, खैरियत है? भाई अम्मा अम्मा को क्या हुआ अम्मा को? क्या हुआ? अम्मा को दिल का दौरा पड़ गया। क्या? आप चले मेरे साथ, आप अभी चले मेरे साथ। अम्मी क्या हो रहा है आपको? अम्मी मेरा अम्मी का ख्याल रखो, हम थोड़ी देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। हाँ, अम्मी का ख्याल रखोगे, तुम इस तरह रोगी तो कैसे चलेगा? अम्मी अम्मी भाई भाई देखो ना अम्मी को क्या हो रहा है। भाई भाई अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। भाई भाई गाड़ी तेज चलो भाई, प्लीज भाई। अम्मी क्या हुआ? अम्मी अम्मी क्या हो रहा है? अम्मी अम्मी नहीं अम्मी भाई तेज चलो भाई, अम्मी को क्या हो गया? आगे गाड़ी है भाई, प्यार से। से चला गया। दो घोड़ी की हैसियत नहीं है इसकी, खोल के भी नहीं देखा और वापस दे मारा हमारे मुंह पर इस डिप्टी कमिश्नर ने। जवाब तुम फौरी तौर पर अपने जिला का चार्ज एडीएम को दे दो। कितनी मोहब्बत है चाह से मैंने इर्फत को अपनी बेटी बनाना चाहता। आज टेनिस का चैंपियन लवनील से हार गया। शायद
आई एम सॉरी, मैं आदिल की माँ और बहन को नहीं बचा सका। आदिल शदीद जख्मी हैं और अनकॉन्शियस भी। डॉक्टर साहब, आदिल बच तो जाएंगे ना? जी, अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत अहम है। आप लोग दुआ कीजिए। अल्लाह बड़ा करे, मेरी जान, अल्लाह बड़ा करीम है, वो बहुत रहीम है। दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। I'll look into the matter and I'll let you know positively. Okay? जी, भेज दें उन्हें अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। लेकिन मैंने तो तुम्हें कल सुबह का वक्त दिया था जवाद। जी सर, लेकिन मैं आपसे आज ही मिलना चाह रहा था। प्लीज बी सीटेड। कोई खास बात? नहीं सर, कोई खास बात नहीं है सर। ये मेरा रेजिग्नेशन है सर। ये क्या जज्बाती थे जवाब? मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा है। नहीं सर, मैं रेजिग्नेशन आपकी वजह से नहीं दे रहा हूँ सर। मैं समझता हूँ कि मैं सिस्टम में मिसफिट हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? सर, रिश्वत और सिफारिश हमारे इस माशरे को दीमक की तरह चाट रही हैं सर। साईं बादल जैसे लोग एक शख्स का सर ऊंचा करने के लिए हजारों लोगों की गर्दनें झुका देते हैं सर। रिश्वत देते और लेते वक्त ये लोग ये भी नहीं सोचते कि नाजायज कामों में इस्तेमाल होने वाली नोटों पर कायदे आज़म की तस्वीर छपी हुई है सर। सर, या तो इस मुल्क से रिश्वत और सिफारिश खत्म कर दीजिए या फिर इन नोटों पर कायदे आज़म की तस्वीर मत छापिए। रिश्वत, सिफारिश और नाइंसाफी के इस खेल में मैं शामिल नहीं हो सकता सर। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर नौकरी छोड़ने का फैसला किया। हमारा सिस्टम गलत नहीं है जवाब। कुछ गलत पुर्जे ऐसे लग जाते हैं जो इस... And I'll let you know positively. Okay? जी, भेज दें उन्हें अंदर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। लेकिन मैंने तो तुम्हें कल सुबह का वक्त दिया था जवाब। जी सर, लेकिन मैं आपसे आज ही मिलना चाह रहा था। प्लीज बी सीटेड। कोई खास बात? नहीं सर, कोई खास बात नहीं है सर। ये मेरा रेजिग्नेशन है सर। ये क्या जज्बाती थे जवाब? मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा है। नहीं सर, मैं रेजिग्नेशन आपकी वजह से नहीं दे रहा हूँ सर। मैं समझता हूँ कि मैं सिस्टम में मिसफिट हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? सर, रिश्वत और सिफारिश हमारे इस माशरे को दीमक की तरह चाट रही हैं सर। साईं बादल जैसे लोग एक शख्स का सर ऊंचा करने के लिए हजारों लोगों की गर्दनें झुका देते हैं सर। रिश्वत देते और लेते वक्त ये लोग ये भी नहीं सोचते कि नाजायज कामों में इस्तेमाल होने वाली नोटों पर कायदे आज़म की तस्वीर छपी हुई है सर। सर, या तो इस मुल्क से रिश्वत और सिफारिश खत्म कर दीजिए या फिर इन नोटों पर कायदे आज़म की तस्वीर मत छापिए। रिश्वत, सिफारिश और नाइंसाफी के इस खेल में मैं शामिल नहीं हो सकता सर। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर नौकरी छोड़ने का फैसला किया। हमारा सिस्टम गलत नहीं है जवाब। कुछ गलत पुर्जे ऐसे लग जाते हैं जो इस सिस्टम को चलने नहीं देते। इस सिस्टम को तुम जैसे लोगों की जरूरत है और मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता।
पर मेरी तो बहुत मामूली सी हैसियत है। नहीं जवाब नहीं, एक मामूली सा दिया भी दूर तक फैले हुए अंधेरों को दूर कर देता है। तुम्हें हमारे साथ रहना होगा, एक सिंबल बनकर, ताकि हमारे दूसरे साथी भी तुमसे सबक सीखें। मैंने तुम्हारी पोस्टिंग साई बादल ही के जिला में कर दी है और इस जिला में भी कोई डीसी नहीं लगाया है। एडीएम के पास चार्ज रहेगा जो तुम्हारी सुपरविजन में काम करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। क्या बात है, दरवाजा क्यों नहीं खोलते? साईं, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। बड़े साईं का हुक्म है कि कोई भी आदमी छोटी हवेली में दाखिल नहीं हो सकता। बड़े साईं से कह देना कि छोटे साईं जबरदस्ती अंदर चला गया है। दरवाजा खोलो। जो हुक्म साईं। मतलब मेरी इतना सही निकली। कैसी इतना? मुझे पता चला था कि बाबा साईं ने किसी लड़की को छोटी हवेली में कैद करके रखा है। पता नहीं किसने किसको कैद कर रखा है। क्या मतलब? आप यहां अपनी मर्जी से रह रही हैं? क्या आप मेहमानों को कैदी समझते हैं? आई एम सॉरी। मेरा नाम नईम है। ओह, तो आप हैं साईं बादल के बेटे? जी। लेकिन आप यहाँ अकेली रहती हैं? मेरा मतलब है कि कोई और साथ नहीं रहता आपके? जी नहीं, कई नौकर हैं। देखें, अगर आपको कभी भी मेरी जरूरत हो तो। मैं साईं बादल की मेहमान हूं, मुझे क्या जरूरत पड़ सकती है? बाबा साईं तो खुद भी अजीब तबीयत के मालिक हैं। मैं नहीं चाहता हमारे खानदान की जुल्म की दास्तानें शहर की गलियों में फैले। क्या मतलब है आप? जुल्म की ये दास्तानें शहर की गलियों में ना फैले या जन्म ही ना ले? मैं जाती तौर पर खुद भी जुल्म और बददियानती के खिलाफ हूं। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए कि आप खुद क्या कर रहे हैं इस जुल्म को रोकने के लिए? इंतजार। किस बात का? पुरानी नस्ल के खत्म होने का। क्योंकि नई नस्ल से हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। हम अपने बुजुर्गों को समझा तो सकते हैं, लेकिन उनके पैरों में जंजीरें नहीं डाल सकते। खैर, छोड़ें इस बात को। अगर आप अपने घर वापस जाना चाहती हैं तो मैं आपको ले चलता हूं। जी नहीं, मेरी वापसी के अब तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं। मैं लाई गई थी साईं की मर्जी से, लेकिन अब वापस अपनी मर्जी से जाऊंगी। सोच लीजिए। बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ समझा है। छोड़िए, ये बताइए कि आपकी अम्मी कहाँ है? बड़ी हवेली में। आप मिलना चाहेंगे उनसे? नहीं, अभी नहीं। जब उनके बराबर की हैसियत हो जाएगी मेरी। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हैं आप? आप बाबा साईं से शादी करेंगी क्या? मैं नहीं,
आपके बाबा से ही शादी करना चाहते हैं मुझसे। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता ऐसा। आप ये बात अपने जहन से निकाल दें, समझिए आप। कहीं आपको याद नहीं है कि आप बादल साईं से बात कर रहे हैं? बादल नाम है मेरा। ना ना साईं ना, साईं बादल साईं की बात टालने वाला आदमी अब तक तो कोई पैदा हुआ नहीं है। टेढ़ी बात क्या करेगा साईं वो? बादल के साथ टेढ़ी बात करने वाले आदमी का तो हशर आपको पता है क्या होता है। हाँ ठीक है, बस आप परेशान मत हो, मैं खुद जाऊंगा बात करने के। बादल साईं, आज मैं जरा छोटी हवेली जा रही हूँ। क्यों बाबा, छोटी हवेली क्यों? तुम तो ऐसे चौंक गए जैसे मैंने कोई बिजली का झटका लगा दिया हो। नहीं, तुम वहां नहीं जाओगी। क्यों? वहां क्यों नहीं जा सकती मैं? बाबा, छोटी हवेली में मैंने औताक बनाया हुआ है ना, वहां मेरे मेहमान आते हैं, मर्द होते हैं सारे, पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं। औरतों का वहां जाना मुनासिब नहीं है। कोई नहीं है वहां सवाए उस शहरी लड़की की जिसे तुमने कैद कर रखा है। तुमसे कोई ताल्लुक नहीं इन बातों का। क्यों? क्यों ताल्लुक नहीं? मैं तुम्हारी बीवी हूँ बादल साईं। बाबा, तुमको ये बातें बताई किसने? मेरे बेटे नईम ने। कहो, क्यों ये बात गलत है? बाबा, एक तो ये नईम जो है ना। देखो बादल साईं, तुम जो सारे मुल्क में साईं बने फिरते हो, ये मेरी जागीर की वजह से है। मैंने तुम्हारी अय्याशियों पर कभी भी एतराज नहीं किया, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहूंगी कि मेरे इकलौते बेटे की जागीर में कोई और हकदार बने। बाबा, कैसी बेवकूफी की बातें करती हो? कौन हकदार? कैसा हकदार बाबा? मैंने सुना है कि तुम उस शहरी लड़की से शादी कर रहे हो ताकि कोई औलाद पैदा हो, इस जागीर में हकदार बने। बाबा, तुम मेरी बीवी हो, बस बीवी बनकर रहो, हद से आगे मत बढ़ो। धमकी मत दो बादल साईं। मैं तुम्हारी बीवी के अलावा 6 भाइयों की इकलौती बहन भी हूँ, और मेरे भाइयों को तुम अच्छी तरह जानते हो। तुम छोटी हवेली क्यों जाना चाहती हो? देखना चाहती हूँ कि वो शहरी लड़की कितना तेज दौड़ती है और दौड़ते दौड़ते कितनी देर में थक कर गिरती है। तुम्हारी बीवी हूँ ना बादल साहब, मुझे भी इन खेलों में बहुत मजा आता है तुम्हारी तरह। बकवास मत करो तुम। मैं जाता हूँ छोटी हवेली, मेरे मेहमान आने वाले हैं। डॉक्टर साहब, अब कैसे हैं ये? तो अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अब ये खतरे से बिल्कुल बाहर है। लेकिन ये अपने पैर क्यों नहीं हिला सकते? जी हाँ, ये मसला है, स्पाइनल कॉर्ड काफी मुतासिर हुई है। अभी कुछ नहीं कह सकते, मेडिकेशन हो रहा है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो सब गैरतमंदी आते हैं ना, बगैर तो हमको पसंद ही नहीं है। ताई कुछ करें उसके लिए? तो बाबा, अब उसको तो रात ही को दफनाया जाएगा ना। क्या रात तक उसकी लाश इसी तरह लटकती रहेगी? बाबा, मर गई है ना, अब उसकी लाश लेटी रहे या बैठी रहे या लटकती रहे, क्या फर्क पड़ता है? लाश है ना। ताई, आप जालिम ही नहीं,
बेहिस भी बहुत है। हाशी, बाबा बदतमीजी की भी कोई हद होती है। अगर हमने तुमको बोलने की इजाजत दी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हारे दिल में आए बोलती चली जाओ। जाओ, तैयार हो चलने के लिए। कहाँ? बाबा तुम शहर वाली कोठी में रहोगी। क्यों? बाबा यहां तुम अकेली रहती हो ना, बाहर भी नहीं निकल सकती। शहर में तुम्हारा दिल लग जाएगा। और वैसे भी मैं भी ज्यादा दिन शहर में ही रहता हूं ना। हमारी शादी भी तो शहर में होनी है। लेकिन साईं वो मुर्दा लड़की। बाबा उसके लिए तुम परेशान क्यों होती हो? बाबा इधर तो ये लगा ही रहता है, कोई आता है कोई जाता है, इसी का नाम तो जिंदगी है। फाजल। जी सर। बाबा वो इनाम को बोलना कि वो जो लड़की मर गई है ना, वो रात को मेरी शिकारगाह में किधर दफनाने का बंदोबस्त कर। हुकुम सही, हुकुम। तुम जाकर तैयार हो, बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं। वालेकुम अस्सलाम। और साईं नहीं मैं, वो तो खैर तो है। बाबा साईं मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अब अल्लाह साईं का शुक्र है। साईं नहीं बाबा, ये जो ऊपर वाला कमरा है ना, इसमें आयशी भी रहेगी। बाबा साईं 1 मिनट, आपसे एक बात करनी है। बाबा साईं अगर आप बुरा ना माने तो एक अर्ज करनी है। ठीक है। हाँ बोलो बाबा, बोलो, क्या बात है? बाबा साईं असल में ये जो खातून है इस घर में नहीं रहेंगी। बाबा क्यों नहीं रह सकती? उसे पता नहीं कौन है, ना खानदान का पता है ना वाली वारिस का। उसे मेरे इस घर में दोस्त आते हैं, मैं उनको क्या जवाब दूंगा? बाबा साईं इस शहर में मेरी भी इज्जत है। ठीक है बाबा, ठीक है। बेटे की तो इज्जत है, लेकिन बाप की इज्जत तो। बाबा साईं ये इज्जत भी आप ही की वजह से मिली है और मैं ऐसे गंवाना नहीं चाहता हूं। बाबा साईं प्लीज आप इन खातून को एक अलहदा घर दिला दें। ठीक है नहीं टाइम, ठीक है, हम समझते आए। बाबा इसके लिए एक घर तो क्या 4 घर भी खरीद सकता हूं मैं। ठीक है। अल्लाह हाफिज। बाबा साईं ठीक है बाबा, ठीक है। चलो बाबा, चलो गाड़ी में बैठो। आपको सारी तफसील बता दी है। आदिल साहब का निचला घाव तकरीबन मफलूज हो चुका है। दवाएं जारी रखिए, हो सकता है कि कुछ अरसे के बाद कुछ इफाका हो। डॉक्टर साहब कोई मुल्क से बाहर कोई इलाज, कोई सर्जरी? हमने बाहर से भी एक्सपर्ट ओपिनियन ली थी, मगर वहां से भी यही जवाब मिला कि सर्जरी नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब इसका मतलब तो ये है कि आदिल दोनों पैरों से मफलूज हो चुका है। जी हाँ, फिलहाल सूरत हाल यही है। आप लोग दुआ कीजिए और दवाओं के साथ फिजियोथेरेपी जारी रखिए। मुमकिन है कि कुछ इफाका हो, मगर आई एम सॉरी, इसके इम्कान बहुत कम है। तो क्या डॉक्टर साहब हम आदिल को घर ले जाएं? जी हाँ, वैसे तो आदिल को अब कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप उनको घर ले जाना चाहती हैं तो ले जा सकती हैं। बस कोशिश कीजिएगा कि वो खुश रहे।
संभालिए अपने आप को। ठीक हो जाओगे बेटा, ठीक हो जाओगे। कैसे हो मेरे बच्चे? क्या क्या कहा डॉक्टर्स ने? हाँ, क्या क्या कहना था डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स ने कहा कि अब तुम घर जा सकते हो। भाई तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। क्या मतलब बिल्कुल ठीक हो गया हूं? मैं अपने पैर नहीं हिला सकता। अब तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक हो गया हूं? देखो मुझे अपना आधा जिस्म बिल्कुल बिल्कुल मुर्दा महसूस हो रहा है। मैं पैर नहीं हिला सक रहा हूं। क्या? आदिल प्लीज हिम्मत करो। और वैसे भी डॉक्टर्स कह रहे थे कि तुम चंद दिनों में बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे और तुम्हारे पैर